हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द व्हीकल इंश्योरेंस। और व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कार इंश्योरेंसेस के बारे में कि कार इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं इसके अंदर, और कौन कौन से एड ऑन्स को हमें अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवाना चाहिए, या कौन कौन से एड ऑन्स को हम स्किप कर सकते हैं जिससे हमारी पॉलिसी जो है वो वैल्यूएबल पॉलिसी बन सके। तो कार इंश्योरेंसेस जो होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एट द टाइम ऑफ बाइंग अ न्यू कार, या फिर उस कार को जब तक हम अपने साथ रखते हैं तब तक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन हम लोग उसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते और उसको हम एक बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं, एक हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि हमें उसको हर साल रिन्यू करवाना है। और या फिर हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एक वो डॉक्यूमेंट है जो हमें सिर्फ चालान बचाने के काम आएगा। तो यही रीज़न है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग अ न्यू पॉलिसी हम लोग इसके बारे में सर्वे नहीं करते, उसके बारे में जानते नहीं है कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर करवानी चाहिए, कौन कौन से हमें एडवांस लेने चाहिए, कौन कौन से एडवांस नहीं लेने चाहिए। और जो एजेंट हमें देता है, यानी कि जो हमारा सेल्स पर्सन हमें रिकमेंड करता है, या फिर जो हमारा एजेंट हमें रिकमेंड करता है, हम वही पॉलिसी को बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने हम उस पॉलिसी को ले लेते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत से लोग जब पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है और रिन्यूअल का टाइम आता है तो उसको पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाते। यही रीज़न है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने 3 इयर्स का मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दिया है कि जब भी हम नई कार परचेज करते हैं तो उस टाइम पे जो हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं उसमें 3 इयर्स का कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम अपने आप को इंश्योर कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, यानी कि वो बंदा जो कि जिसको कि आपकी वजह से कुछ हार्म हुआ है, उसको तो आप प्रोटेक्ट कीजिए ही कीजिए, उसको तो आपको प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए, वो तो एटलीस्ट इंश्योर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी कौन होती है, सेकंड पार्टी कौन होती है और थर्ड पार्टी कौन होती है। तो फर्स्ट पार्टी रेफर्स टू अ पर्सन हु बाइज द इंश्योरेंस, सो द कार ओनर इज द फर्स्ट पार्टी इन द कार इंश्योरेंस। तो second party refers to a car insurance company that protects your vehicle and compensates for the losses or damages of your car. Third party. A third party is a person who has been harmed from our vehicle. तो फर्स्ट पार्टी वो हुई जो कि कार ओनर है, सेकंड पार्टी वो हुई जो कि आपकी जो आपको इंश्योर कर रहा है, आपकी और आपकी गाड़ी को इंश्योर कर रहा है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। और थर्ड पार्टी वो हुई जो कि जिसका कि आपकी वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से कुछ हार्म हुआ है, चाहे वो उसका व्हीकल का लॉस हुआ हो या फिर उसकी लाइफ का लॉस हुआ हो, तो कुछ भी हुआ वो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो जब हम न्यू कार परचेज करने जाते हैं तो उस टाइम पे जो मार्केटिंग पर्सन आपके साथ डील कर रहा होता है, या फिर जो इंश्योरेंस ब्रोकर होता है, वो आपको बेसिक इंश्योरेंस बताता है, जिसमें फर्स्ट पार्टी 1 ईयर एंड थर्ड पार्टी 3 ईयर बेसिक इंश्योरेंस होता है और मिनिमम कवरेज के साथ में। और आईडीवी भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है। आईडीवी क्या होती है कि इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यानी कि जो इंश्योरर आपको पे करेगा एट द टाइम ऑफ टोटल लॉस, वो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको देने की कोशिश करता है। क्योंकि अ, क्योंकि जो एजेंट होता है, या फिर जो आपका क्योंकि जो एजेंट होता है या जो सेल्स पर्सन होता है, उनको अपने भी मार्जिन्स कमाने होते हैं, उनको शोरूम्स के लिए भी मार्जिन्स निकालने होते हैं और उनकी कमीशंस निकालनी होती है। इसलिए वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंश्योरेंस देने की कोशिश करता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी नहीं देता, और साथ में मिनिमम आईडीवी के साथ में देता है। मैं आईडीवी को अच्छे से आगे अपनी इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि आईडीवी एक्चुअल में होती क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो मिनिमम आईडीवी देने की कोशिश करता है, और साथ में पर्सनल इंश्योरेंसेस भी जो होते हैं वो कवर नहीं होते। तो हमें एट द टाइम ऑफ बाइंग अ पॉलिसी हमें खुद उसके बारे में सर्वे करना चाहिए, अच्छे से उसके बारे में डिटेल लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन कौन से एड-ऑन्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन सा एड-ऑन हमें लेना चाहिए, कौन से एड-ऑन्स को हमें स्किप करना चाहिए, जिससे हमारी पॉलिसी जो है वो वैल्यूएबल पॉलिसी बन सके। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट नंबर पे जो एड-ऑन होता है या एलिमेंट होता है वो होता है जीरो डेप्रिसिएशन और निल डेप्रिसिएशन। सेकेंड नंबर पे होता है 24/7 रोड असिस्टेंस, देन इंजन प्रोटेक्शन, देन एनसीबी। एनसीबी स्टैंड्स फॉर नो क्लेम बोनस, then key and lock protection, then consumables protection, then daily allowance,
then invoice price, then tire production, rim production, electrical accessories, non-electrical accessories, paid driver cover, ओनर ड्राइवर कवर, अननेम्ड पैसेंजर्स कवर। तो ये सब इसके अंदर जो होते हैं वो एड ऑन्स होते हैं। तो इन एड ऑन्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि जो एड ऑन्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती, इसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन एड ऑन्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईडीवी के बारे में। आईडीवी स्टैंड्स फॉर इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो एजेंट है या फिर जो आपका जो ब्रोकर है या जो सेल्स पर्सन है वो आपको मिनिमम आईडीवी देता है, क्योंकि उसको आपका अपना क्योंकि उसको शोरूम्स के लिए बेनिफिट्स निकालने होते हैं, क्योंकि उसको शोरूम्स के लिए कमीशंस निकालनी होती है। तो आईडीवी जो होती है वो आपको मिनिमम देने की कोशिश करता है, बट आपको मैक्सिमम आईडीवी लेने की ज़रूरत होती है। आपको मैक्सिमम आईडीवी ही चूज़ करने चाहिए। आईडीवी बेसिकली होती क्या है? आईडीवी जैसे कि नाम से पता लगता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यानी कि इन केस ऑफ टोटल लॉस आपको जो मैक्सिमम जो कवर मिलेगा वो उस अमाउंट तक ही मिलेगा। तो अगर वो आपको मिनिमम आईडीवी देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो टोटल लॉस होता है उस केस के अंदर, या फिर आपको जो रिपेयरिंग के अंदर कॉस्ट आता है, वो मैक्सिमम उतने अमाउंट तक ही आपको इंश्योरर कंपनी पे करती है। तो जितना ज़्यादा आपका इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपको इंश्योरेंस आपका कवर होगा। तो अब ये बात आती है कि आपको इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू का मैक्सिमम अमाउंट पता कैसे लगेगा, मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है। जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें से अगर हम 5% लेस कर देते हैं, उसमें से 5% डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आपका मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू होती है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको 5% डिडक्शन होती ही होती है। तो जो भी आपकी एक्स शोरूम प्राइस है उसमें से अगर आप 5% अमाउंट डिडक्ट कर देंगे फर्स्ट ईयर में, तो वो आपका मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू होगी। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू के साथ ही जाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं एड ऑन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे जो एड ऑन आता है वो आता है जीरो डेप्रिसिएशन और निल डेप्रिसिएशन। जैसे कि इसके नाम से पता लग जाता है कि जीरो डेप्रिसिएशन यानी कि जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो हमारे डेप्रिसिएट होते हैं, तो हमेशा उसकी डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो अगर हम कभी क्लेम लेते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, अगर हमारी गाड़ी सर्विस हो रही है, गाड़ी रिपेयर हो रही है और उस टाइम पे अगर हम क्लेम लेते हैं, तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी उसकी डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कैलकुलेट करती है और उस हिसाब से हमें क्लेम सेटल करती है। लेकिन अगर हमने ये वाला एलिमेंट लिया हुआ है, ये वाला एड ऑन लिया हुआ है, जीरो डेप्रिसिएशन या फिर निल डेप्रिसिएशन, तो उस केस के अंदर आपकी जो डेप्रिसिएटिंग वैल्यू होती है वो कैलकुलेट नहीं होती और एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके आपका क्लेम सेटल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ और है कि आपका जो बैटरीज होती हैं, टायर्स होते हैं और जो उसके अंदर ट्यूब्स जलती हैं, अगर वो उसका क्लेम आता है तो उसके अंदर वो 50% डेप्रिसिएट करती ही करती है। तो यानी कि आपके जो अदर देन बैटरीज, टायर्स एंड ट्यूब्स जो भी पार्ट्स होते हैं उसके आपको 100% क्लेम मिल जाता है, लेकिन बैटरीज, टायर्स एंड ट्यूब पे 50% तक ही क्लेम आपका एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद जो अगला एलिमेंट आता है वो आता है 24/7 रोड असिस्टेंस। भाई ये जो एलिमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिकी एलिमेंट है। खैर इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा कि क्रिकी क्यों है। क्योंकि जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो ऑलरेडी हमारे को ये जो एलिमेंट है ये एडेड होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं तो ऑलरेडी जो हमारी गाड़ी होती है वो इंश्योर्ड होती है। तो ये जो रोड साइड असिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडेड होता है। लेकिन अब इसके अंदर एक पॉलिसी के अंदर भी एड ऑन होता है कि ऑप्शन होती है इसको ऐड करवाने की 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, वो सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो इस एलिमेंट को लिया जाए या ना लिया जाए ये तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिकी है, लेकिन फिर भी इसको इन्होंने इसके अंदर हम ऐड करवा सकते हैं कि लेट्स से कि हम 4 या 5 साल के बाद जब हमारी गाड़ी का वारंटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम इस एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं। तो इसमें एक एड ऑन था तो मैंने आपके साथ कहा चलो शेयर कर लेते हैं। तो एक एलिमेंट है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। अब अगला एड ऑन जो है वो है इंजन प्रोडक्शन कवर। बेसिकली जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो वो हमारी वारंटी के अंदर होती है। वारंटी में होने की वजह से इंजन हमारे जो है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही होते हैं। इंजन हमारे ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कवर्ड होते हैं, इंजन हमारे वारंटी के अंदर कवर्ड होते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये एलिमेंट अपनी इसके अंदर ऐड करवा लेना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वो एक डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से।
बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी कंपनी से वारंटी के अंदर होती है, लेकिन फिर भी अगर हमारी गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर किसी रीज़न से वाटर इंजेक्ट हो गया तो वो जो है वारंटी वॉइड हो जाती है। उस टाइम पे हमें जो है इंजन के प्रोडक्शन की वारंटी नहीं मिलती। तो उस टाइम पे ये एलिमेंट काम आता है कि जो हमारी गाड़ी के अंदर अगर इंजेक्ट हो गया है वाटर और उसकी वजह से हमारी गाड़ी का इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सीज हो गया है, तो ये अगर हमने प्रोडक्शन ली हुई है तो वो उसको कवर करता है। अब ये चीज़ काम कहाँ पर आती है? बेसिकली हमने देखा है जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पर जनरली गाड़ियों के अंदर वाटर इंजेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं वो पेट्रोल के अंदर मिक्सिंग कर देते हैं पानी की, तो उसके थ्रू भी वो हमारा जो है पेट्रोल के थ्रू होते हुए, वो पेट्रोल टैंक के थ्रू होते हुए हमारे इंजन के अंदर वाटर इंजेक्ट हो जाता है। उस केस के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो इसकी वारंटी को वॉइड कर देती हैं और हमें वारंटी नहीं देती। उसके लिए हमें अगर ये हमारा कवर लिया हुआ है इंजन प्रोडक्शन कवर, तो हमारा वाटर इंजेक्शन की वजह से अगर हमारे इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो भी हमारा कवर हो जाता है। अब अगली चीज़ आती है एनसीबी। तो अब अगला जो एड ऑन होता है वो है एनसीबी, यानी कि नो क्लेम बोनस। ये जो एलिमेंट है ये काम आता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ये जो बेनिफिट मिलता है इसका हमें मिलता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम रिन्यू करवाते हैं अपनी पॉलिसी को तो उसमें एक एलिमेंट होता है, ऑटोमेटिकली होता है कि जो हमारा अमाउंट कैलकुलेटेड होता है वो इस बेसिस पे होता है कि हमने लास्ट ईयर कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया। अगर हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो हमारे को कुछ बेनिफिट, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है जो होता है नो क्लेम बोनस का। और अगर हमने क्लेम लिया हुआ है, कुछ भी क्लेम लिया हुआ है, तो हमें टोटल अमाउंट पे करना होता है। तो अगर ये एलिमेंट हमने परचेज किया हुआ है अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही, मतलब पिछले साल की पॉलिसी के अंदर ही हमने परचेज किया हुआ है एनसीबी का, तो चाहे हमने करंट ईयर के अंदर कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया, वो उसको निल मान के नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा रिन्यूअल का टाइम आया तो रिन्यूअल के टाइम पे हमें एनसीबी डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे लिए, अगर हमने ये एलिमेंट एनसीबी एड ऑन को हमने ऐड करवाया हुआ अपनी पॉलिसी के अंदर। तो अगला है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। की एंड लॉक रिप्लेसमेंट भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आज के टाइम में कंपनीज कवर करती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी आज के टाइम के अंदर जो कीज़ मिलती हैं वो स्मार्ट कीज़ होती हैं, उसके अंदर चिप लगी हुई होती है। तो वो जो कीज़ होती हैं अगर हम उसकी डुप्लीकेट कीज़ लेते हैं या फिर हम इसके अंदर यहाँ पर सारे के सारे अपने डोर्स के लॉक चेंज करवाते हैं किसी भी रीज़न से, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि एक की वैल्यू जो आजकल की स्मार्ट कीज़ होती हैं उसकी एक की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू 2000 तक होती है। तो अगर हमने ये एलिमेंट ऐड करवाया हुआ है, ये एड ऑन ऐड करवाया है अपनी पॉलिसी के अंदर, तो उसके अंदर वो चीज़ जो है कवर हो जाती है और हमें इसके अंदर हम क्लेम ले सकते हैं अपनी, अगर हम कोई कीज़ को रिप्लेस की को हम नहीं ले रहे हैं या अपने हम गाड़ी के अंदर लॉक्स को रिप्लेस करवा रहे हैं तो हम अपना क्लेम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। अगला है कंज्यूमेबल्स। अब जैसे कि इसके नाम से पता लगता है कंज्यूमेबल्स बेसिकली एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग, अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी के अंदर कुछ एक्सीडेंट हो गया है और एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग हम उसका क्लेम लेते हैं, तो उसके अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं जैसे कि नट बोल्ट्स, एसी की गैस, इंजन ऑयल, फिल्टर्स, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर्स एंड कूलेंट्स, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कंज्यूमेबल के अंदर काउंट करके हमें इसका क्लेम नहीं मिलता। लेकिन अगर हमने अपनी पॉलिसी के अंदर इसको ऐड करवा रखा है, इस एड ऑन को ऐड करवा रखा है, तो ये जो हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स है हम उसके ऊपर भी क्लेम ले सकते हैं। अगला है डेली अलायंसेस। अब ये एलिमेंट जो है वो वहाँ पर होता है। ये एलिमेंट बेसिकली क्या है कि डेली अलायंस, जब हमारी गाड़ी इंश्योर्ड है और हमने उसको सर्विस के लिए दे रखा है, सर्विस इन द टर्म्स ऑफ कि हमारी गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है और हम उसको रिपेयरिंग के लिए दे रखा है, उस टाइम पे अगर उसके अंदर रिपेयरिंग के अंदर कुछ टाइम लग रहा है 10 to 15 डेज और अ वीक वट एवर इट इज़, तो हमें उसके लिए अपने ऑफिस या फिर किसी भी जगह पर अगर हमें कम्यूट करना है, जैसे हमारा ऑफिस जाना है वो डेली का है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी हमारे अलाउंसेस आएंगे, जो भी हमारे डेली अप एंड डाउन करने के लिए जो भी अलाउंसेस होंगे, हम उसको भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं अगर हमने ये एलिमेंट लिया हुआ है तो। इसके बाद है इनवॉइस वैल्यू।
अब ये वैल्यू भी जो है वो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एड ऑन है, बल्कि मेरे को इसको पहले कवर करना चाहिए था आईडीवी के साथ में, लेकिन मैं खैर अब इसको इस वक्त नीचे आया तो मैं अब ये नीचे एलिमेंट आया तो मैं इसको नीचे ही कवर कर लेता हूँ। बेसिकली क्या होता है इनवॉइस वैल्यू, जैसे कि मैंने आईडीवी कैलकुलेट करते वक्त आपको बताया था कि आईडीवी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो आपको आपका इंश्योरर, आपकी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम अमाउंट पे करेगी, जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है वो होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग और एट द टाइम ऑफ टोटल लॉस, चाहे वो गाड़ी का एक्सीडेंट के टाइम पे टोटल लॉस हो या फिर स्टोलन के केस के अंदर भी आपकी गाड़ी का अगर टोटल लॉस है तो उस केस में जो आपका इंश्योरर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको जो मैक्सिमम अमाउंट देगी वो होती है। लेकिन अगर आपने इनवॉइस वैल्यू ली हुई है, इनवॉइस वैल्यू का एड ऑन लिया हुआ है, तो आपका आईडीवी को निगलेक्ट करके जो भी टोटल इनवॉइस की वैल्यू है वो आपको इंश्योरर कंपनी पे करती है, अगर हमने इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस वैल्यू को हमने अपने एड ऑन में ऐड करवाया हुआ है तो इन केस ऑफ टोटल लॉस और स्टोलन के केस के अंदर या फिर रिपेयरिंग के केस के अंदर, अगर रिपेयरिंग खैर अगर इनवॉइस वैल्यू पे चली जाएगी तो टोटल लॉस के अंदर ही चली जाएगी, तो टोटल लॉस के अंदर इन केस ऑफ टोटल लॉस, यानी कि अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो गया एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और लॉस गाड़ी चोरी हो गई है इन केस ऑफ स्टोलन, तो वो जो है वो आपका अमाउंट जो वो इनवॉइस वैल्यू में, इनवॉइस में जो भी वैल्यू है वो आपको इंश्योरर कंपनी पे करेगी। अगला है टायर प्रोडक्शन। ये जनरली, ये प्रोडक्शन जो है वो जनरली लोग नहीं लेते हैं, ये कोई बताता भी नहीं है, लेकिन ये एड ऑन्स के अंदर है तो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टायर प्रोडक्शन, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमने जीरो डेप्रिसिएशन लिया भी हुआ है तो उस केस के अंदर जो हमारी बैटरीज होती हैं, टायर्स होते हैं और ट्यूब्स होते हैं, उसका सिर्फ हमें उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो 50% कैलकुलेट करके ही हमें मिलती है। लेकिन अगर हमने टायर प्रोडक्शन ली हुई है तो उस केस के अंदर वो हमें टायर के ऊपर भी हमें 100% क्लेम मिल जाता है। इसी तरीके से है रिम डैमेज। अब हमारा जो रिम होता है, हम अगर में हमने ये एलिमेंट भी लिया हुआ है, ये एड ऑन भी लिया हुआ है, तो हम रिम के ऊपर भी क्लेम ले सकते हैं। अपने जो टायर्स के रिम होते हैं, अगर एक्सीडेंट के केस के अंदर बहुत बार देखा है कि रिम तक भी डैमेज हो जाते हैं, तो हम उसके ऊपर भी क्लेम ले सकते हैं। अगला एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। बेसिकली अगर हम इस एलिमेंट को ऐड करवा लेते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एसेसरीज होती हैं, जैसे हमारी लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो सब भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, बेसिकली जो इंश्योरेंस होता है उसमें प्लास्टिक पार्ट्स और एसेसरीज को, जो बाहर के एसेसरीज होती हैं उसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमने नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज भी काउंट करवाई हुई हैं, तो जैसे हमारे डोर प्रोटेक्टर्स होते हैं या फिर जो हमारे बम्पर कवर्स होते हैं, इन सब को भी वो उसके अंदर कवर कर लेते हैं। अगला एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है ओनर ड्राइवर पर्सनल कवर। यानी कि अगर ड्राइवर ही उसको ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, ओनर ही ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, और उस केस के अंदर एक्सीडेंट के टाइम पे लाइफ लॉस होता है, तो वो उसका पर्सनल इंश्योरेंस कवर होता है, ठीक है। अगला एलिमेंट, अगर आपने ये एड ऑन लिया हुआ है तो उसके अंदर वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का आपने वो पर्सनल इंश्योरेंस लिया हुआ है। वो जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेरे टाइम पे था वो पहले 2 लाख का दे रहा था, लेकिन मैंने उसको 5 लाख में कन्वर्ट करवाया था। आज के टाइम में 15 लाख तक भी जो है वो पर्सनल ओनर ड्राइवर पर्सनल इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है अननेम्ड पैसेंजर पर्सनल इंश्योरेंस कवर। यानी कि अगर मान लीजिए कि ड्राइवर ओनर जो है वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके साथ में 3 या 4 पैसेंजर्स और बैठे हुए हैं, तो अगर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट उनमें से भी किसी की लाइफ लॉस होती है तो वो भी जो है वो इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एलिमेंट है पेड ड्राइवर कवर। यानी कि मान लीजिए कि ओनर जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा और कोई पेड ड्राइवर उसको पेड ड्राइवर जो है वो उसको चला रहा है गाड़ी को, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड होता है। तो उसका आप अगर ये एलिमेंट ले लेते हैं तो वो भी जो है वो उसका कवर भी, हम उसका इंश्योरेंस भी जो है वो हम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्टी के बारे में, जो फर्स्ट पार्टी के कवर्स के बारे में बात कर ली, उसके एड ऑन्स के बारे में बात कर ली कि जो हमने एड ऑन्स लिए हैं उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगा, फर्स्ट पार्टी को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी, एक बेसिक इंश्योरेंस के अंदर भी थर्ड पार्टी को क्या क्या कवरेज मिलती है। उसके अंदर उसकी कार डैमेज, उसकी व्हीकल डैमेज का के अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो 7.5 लाख तक का कवर होता है, और इन केस ऑफ लाइफ लॉस वो अनलिमिटेड कवर होता है। यानी कि जो भी अमाउंट कोर्ट डिसाइड करेगी वो अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को पे करेगी। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी के
कवर्स के बारे में डीपली बात कर ली, और इसके अलावा हमने एड ऑन्स के बारे में भी डीपली बात कर ली कि हमें कौन कौन से एड ऑन्स हैं और कौन कौन से एड ऑन्स के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम उस एड ऑन्स को लेते हैं तो, और वो जो एड ऑन्स हैं वो हमारे लिए किस तरीके से हमारी पॉलिसी को वैल्यूएबल पॉलिसी बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन कौन से एड ऑन्स अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवाने चाहिए और कौन कौन से एड ऑन्स को हमें स्किप कर देना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, या फिर आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर, या फिर आपका जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। अब जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर कैसे, कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला था आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर। अब जैसे कि मैं नॉर्थ जोन में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो ये जो एरियाज हैं फ्लड इफेक्टेड एरियाज में नहीं आते, तो इसके अंदर वाटर इंजेक्शन के होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और पेट्रोल से भी हमने देखा कि पेट्रोल के थ्रू भी आपका जो वाटर इंजेक्शन है इंजन के अंदर वो ना के बराबर ही होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे एरियाज के अंदर रहता है, जैसे साउथ साइड में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पर अगर हम इंजन प्रोडक्शन ले लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इंजन के अंदर वाटर इंजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर वो आपकी जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको ये प्रोडक्शन देगा नहीं, आपके इंजन को प्रोटेक्ट करेगा नहीं। तो अगर आप इस एलिमेंट को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवा लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी के अंदर हैं, किस लोकेशन पे, किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे हैं, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। यानी कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ ड्राइव करते हैं, आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपकी गाड़ियाँ जनरली लगती रहती हैं, आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन ले लेनी चाहिए, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन ले लेना चाहिए, कंज्यूमेबल ले लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि आपके ड्राइविंग किस तरीके से। अगर किसी की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा सेफ है तो वो उसको अगर ये पॉलिसीज वो एड ऑन्स नहीं भी लेता, ठीक है, तो उसका चल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी गाड़ी के क्योंकि इसकी गाड़ी का इतना मेजर एक्सीडेंट होना नहीं। वैसे तो कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसेस जो आपका पास्ट होता है वो हमेशा ये बताता है कि आपको किन किन चीज़ों को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवा लेना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं करवाना चाहिए। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर तो बस इतना ही। इसके अंदर वीडियो के अंदर हमने अच्छे से बात कर ली इन पॉलिसीज़ के बारे में, ये बात कर ली कि हमें कौन कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए, ये सब के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। तो इस वीडियो में तो फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।